सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतियान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। बहुत ही यूजफुल दोनों श्लोक हैं, इसलिए हम यहाँ पर फिर रुकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये कह रहे हैं कि अपनी प्रकृति के अनुसार ही सभी चेष्टा करता है। आपकी इस क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी सबकी प्रकृति चेष्टा तो सब कर रहे हैं, कोशिश सब कर रहे हैं, लेकिन अचीवमेंट उनका क्या होता है आप समझिए। किसी को 100 में 25 मिलता है, किसी को 33, किसी को 40, किसी को 60, किसी को 70, किसी को 80, किसी को 90, किसी को 100। तो प्रकृति चेष्टते स्वस्या, अपनी प्रकृति के अनुरूप सभी कोशिश करते हैं। अपनी ज्ञानी भी की भी अपनी प्रकृति है, लेकिन उसकी प्रकृति थोड़ा सा उन्नत हो गई है, सब उसी के हिसाब से। और सभी प्राणी अपनी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं, उससे हट करके वो चल ही नहीं सकते। इसलिए प्रकृति को उन्नत करना, अपने स्वभाव को उन्नत करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जब आप अपनी प्रकृति को उन्नत करने चलोगे तो रास्ते में ध्यान रहे, यहाँ चेतावनी देते हैं योगेश्वर कृष्ण, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। इंद्रियों और इंद्रियों के अर्थ में, इंद्रियां क्यों कौन सी 5 इंद्रियां, आंख है, नाक है, जिह्वा है, कान है और त्वचा। इनके विषयों में और इनमें राग और द्वेष, लगाव, राग और मतलब मोह, लगाव, द्वेष, ईर्ष्या, ये दोनों इन्हीं में व्यवस्थित हो, इसी में पाए जाते हैं, इसी की जड़ में पाए जाते हैं। तयोर्न वशमागच्छेत्, इनके बस में हमें नहीं आना चाहिए। तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ, यही इस पंथ के सबसे बड़े दुर्धर्ष दुश्मन है, शत्रु। मोह तो है, समझ में आता है, अब ईर्ष्या कैसे? कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों की ईर्ष्या बस उसका नुकसान करने के लिए ही हम अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। ये ईर्ष्या भी हमें घसीट ले गई दूसरी तरफ, अपने आत्मपथ से भ्रष्ट कर दिया। इसलिए ईर्ष्या भी नहीं करना। सबका अपना एक धर्म बनता है, आपकी प्राकृतिक गुण के हिसाब से जितना आपकी प्रकृति उन्नत है, जितना आपकी डिग्रेडेड है, जिसकी जैसी प्रकृति है, उसका अपना एक धर्म का लेवल बनता है। सभी अपने धर्म के हिसाब से ही चलें, उसी में लगे। दूसरे के धर्म का अनुसरण करने से, नकल करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अब आप सोचो कि आप 1 घंटे पढ़ लेते हो तो आपको 100 आ जाते हैं। अब कोई दूसरा सोचे कि गरिमा दीदी तो 1 घंटे पढ़ लेती है, 100 मैं भी 1 घंटे पढ़ूंगा। दूसरा आपका वो क्लास का वो दोस्त सोचे अरे गरिमा तो सुबह शाम 1 घंटे कहती पढ़ दे, मैं भी इतने पढ़ूंगा। तो वो नहीं समझ रहा है कि हमारा लेवल हो सकता है कि ये भी नीचा हो। तो पता चला कि वो आ गया 25%। तो ये क्या है? प्रकृति का लेवल। तो उसमें कहा गया कि अपने अपने प्रकृति, अपने अपने धर्म का पालन सबको करना चाहिए, उससे नहीं हटना चाहिए। स्वधर्मे निधनम से, अपना धर्म का पालन करने में अगर हमारा निधन भी हो जाए, हम फेल भी हो जाएं, नष्ट भी हो जाएं, मर भी जाएं, तो भी अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म को हम अनुकरण करेंगे, नकल करेंगे तो बहुत ही भयकारी होगा, हमें भय होगा उसका रिजल्ट। अर्जुन अब यहाँ पर पूछता है, जब इतना उसको योगेश्वर कृष्ण सुना गए तो वो प्रश्न करता है, ये तुम्हारा भी प्रश्न है, ये सबका प्रश्न है, अर्जुन का प्रश्न माने सबका प्रश्न। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापै चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन पूछता है, तो हे भगवान, अगर ऐसा है तो क्या चीज है जिससे प्रेरित होकर के ये मनुष्य जो है पाप मार्ग पर चला जाता है? जानता है कि सही है लेकिन फिर पाप मार्ग, यहां पर गलत मार्ग पर क्यों चला जाता है? अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजिता, बलपूर्वक उधर लगा देती है। अब ये क्या है? कामयेष क्रोधयेष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धेन निहिवैरिणम्। कामयेष, ये काम और ये क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, हमारी चंचलायमान स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, चलायमान। महासनो महापाप्मा,
भोजी, हमेशा खाना खाना मांगते हैं फिर भी कभी तृप्त नहीं होते। महापापमा, महापापी हैं ये। विद्धेनम हि वैरिणम, इन दोनों वैरियों को तू मार। काम का मतलब इच्छा। पढ़ाई कर रहे हैं, इच्छा हुई, यही मम्मी मिठाई बना के रखी है, उठ करके दौड़ पड़े, छोटा की पढ़ाई, वो अपने उद्देश्य से विपरीत इच्छा। तो काम एश, क्रोध एश, क्रोध मम्मी कुछ कहें तो जवाब लड़ाई, क्रोध को कंट्रोल करना नहीं हो सकता है कुछ अच्छे के लिए। पता लगा हमारा 3 दिन बाद एग्जाम है, आज कहीं मार्केट घूमने जा रहे हो, हमें भी ले जाओ। मम्मी कह रही पढ़ाई करो, चलो चलो पढ़ाई करो, हम पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, तो क्रोध नहीं करना है। काम येष, क्रोध येष, रजोगुण समुद्भव, ये है, ये इनको से नहीं जाना। तो अब ये कहते हैं कि जो ज्ञान है, जानते हो ज्ञान किससे ढका है? धूमे नाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। संक्षेप में कि जैसे धुएं से अग्नि ढकी होती है, जैसे मल से दर्पण शीशा ढक जाता है तो चेहरा नहीं दिखता, और जैसे जो गर्भ होता है, बच्चा होता है, जो नवजात शिशु होता है माँ के पेट में, एक झिल्ली आवरण नुमा से ढका हुआ होता है। ऐसे ही यह ज्ञान जो है हमारा ऐसे ही ढका हुआ है। ये कैसे ढका? और भी आगे करें, आवृतं ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नरेण च। ये आवृत करने वाला, ढकने वाला है कौन? परमानेंट दुश्मन है काम रूपेण कौन्ते। हे कौन्ते, हे अर्जुन, हे गरिमा, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन? काम रूपेण, ये जो विपरीत इच्छा है। अब क्रोध को भी खत्म कर दिया, कह रहे हैं कि यही असली एक ही दुश्मन है, काम। काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेणा नलेन च, जिसको कि कभी पूर्ति नहीं होती, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। दुश्मन तो हम पहचान गए, अब दुश्मन को हम मारें कैसे, उसका घेराव कैसे करें, इसको बता रहे हैं। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्ते सज्ञानमावृत्य देहिनम्। ये जो काम है, इंद्रियाणि मनो बुद्धि, इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये तीनों में ही अधिष्ठित होता है। केवल इंद्रिय में नहीं, 5 कर्मेंद्रियों में ही, मन में भी और बुद्धियों में ये काम स्थित है। बुद्धियों कभी कभी आपको कुछ इच्छा उत्पन्न कर देती है, मन भी। इंद्रियां तो भागती हैं कि अच्छा दृश्य देखा, कहीं आज वहां पर एक कथा हो रही है, वहां पर या तो बहुत सारी गैदरिंग है, अरे मुझे भी जाना है, देखना है कौन कौन। ये क्या है? इंद्रियां घसीट रही, मन घसीट रहा आपको। तो इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येष, और यहीं से ये ज्ञान को ढक करके, आवृत्त करके सभी प्राणियों को मोहित कर लेता है। 3 श्लोक हो रहे हैं। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा चेला कौन? कृष्ण और अर्जुन। अर्जुन शिष्य है, कृष्ण कौन है? तो कह रहे हैं तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ, इसलिए हे अर्जुन, हे भरतर्षभ, तू इंद्रियों को नियम में, तू अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके, पापमानम प्रजह्येनम, और इस पापी काम को तू, जो ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला पापी काम है, उसका तू अंत कर, उनको संयमित करके इंद्रियों को। अब कैसे करें? होता नहीं, कंट्रोल में आ नहीं रही है इंद्रियां, उसका भी तरीका बता रहे हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियां कई बार हमसे ज्यादा ताकतवर है। जीभ घसीट ले गई, आंख अच्छा दृश्य देखने के लिए घसीट ले गई, इंद्रियां हमसे ज्यादा। इंद्रियाणि पराण्याहुर, तो इनकी ताकत समझ करके इनको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। और इंद्रियों से भी ताकतवर कौन है? इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से भी ज्यादा ताकतवर मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से भी ज्यादा ताकतवर कौन है? बुद्धि, इंटेलेक्ट। यो बुद्धेः परतस्तु सः, और बुद्धि से भी ज्यादा ताकतवर, उससे भी परे, उससे भी बलवान। तो अपने आप को जान, अपने उस स्वरूप को जान, आत्मा को जान, जो तेरा स्वरूप है। इसलिए इंद्रियों को मन से, मन को बुद्धि से, और बुद्धि को
अपने स्वरूप आत्मा से, जो परमात्मा से संयुक्त है, उससे इनको संतुलित कर। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, और इस तरीके से परम बुद्धि को जान करके, संस्तभ्यात्मान आत्मनः, अपने अंदर के स्तर को जान करके, जय शत्रु महाबाहो, इस महान दुश्मन को, शत्रु को, हे महाबाहो, तू काम रूपम दुराशरम, इस पापी दुराचारी काम को ही मार, इच्छा को ही मार, इसको नियम, इसको संतुलित कर, तभी तू अपने कर्तव्य पथ पर चल पाएगा और तभी तू सफल हो पाएगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। को नरो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिकीयं मे भिन्ना प्रकृतिस्तथा परेयमितस्पन्ना प्रकृतिं बुद्धि प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ये तद्धार्यते जगत्